नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट की पहली जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास है उसके अंदर कि जो हमारा हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमारा जो वेब डेवलपमेंट का आधार है वो तीन तीन ही लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। जो फ्रंट एंड का है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आज हम HTML के ऊपर थोड़ा सा काम करके देखेंगे। ठीक है। HTML को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? डॉट HTML के साथ। देखो यहाँ पे डॉट HTML। ठीक है। हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसमें डॉट HTML लगाते हैं तो HTML फाइल की तरह डिफाइन हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम CSS की फाइल तैयार करते हैं तो उसके लिए हम डॉट CSS लगाएंगे और जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट JS। ठीक है। और ज़्यादातर हम जो हमारी मेन फाइल होती है HTML की, जो हमारा मेन पेज होता है, उसको हम index.html के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब हमने देखो index.html के नाम से फाइल तो तैयार कर ली। अब बात आती है कि इसमें करना क्या है। इसके अंदर हम सबसे पहले करते हैं डॉक टाइप। क्या करते हैं? डॉक टाइप HTML। ये क्या डिफाइन करता है बच्चों? ये डिफाइन करता है कि हमारा जो हमारा HTML है ना, वो डॉक्यूमेंट टाइप का है। ठीक है। कि हम जो भी इसमें लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के टाइप से रन होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेन टैग आता है वो आता है HTML। ठीक है। HTML के हम हमारा सारा काम करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर ही हेड। हेड का क्या काम होता है? जो भी किसी भी एक पेज का जो हम तैयार कर रहे हैं उसका जितना भी मेन कार्य होता है, जितना भी हमारा जैसे किसी CSS फाइल से लिंक करना, उसको जावास्क्रिप्ट से लिंक करना, वो ज़्यादातर हम कहाँ पे करते हैं? हेड सेक्शन के अंदर। इसके अंदर हम और टाइटल डिफाइन करते हैं जो हमारा मेन कंटेंट नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ये होता है टाइटल, ऊपर वाला। ठीक है। ये टाइटल है। ठीक है। ये टाइटल कहाँ पे डिफाइन होगा? हेड सेक्शन के अंदर। उसी तरीके से हमारे पास एक और आता है बॉडी। बॉडी बॉडी का क्या काम होता है? बॉडी काम होता है हमारा जो मेन कंटेंट है उसको स्टोर करके रखना। ठीक है। जितना भी हमारा मेन काम होगा एक वेबसाइट के लिए, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो क्या होता है? बॉडी के अंदर। और हेड सेक्शन के अंदर हम ज़्यादातर करते हैं क्या, जो हमें दिखता नहीं है, इसमें मेटा डाटा स्टोर करते हैं और कुछ और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको CSS और जावास्क्रिप्ट की को लिंक करते हैं। ठीक है। इसके अंदर स्टाइलिंग भी होती है। ठीक है। जैसे हम इसके अंदर लेके देखते हैं टाइटल। टाइटल टाइटल क्या रहेगा हमारा? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट। ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं होता है क्या। देखो ये हमारा क्या है? टाइटल, जो हमें दिखाई देगा हमारी वेबसाइट का। अगर देखो, अगर हम यहाँ पे एक और नई टैब खोलते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेब डेवलपमेंट है। ठीक है। उसी तरीके से हम बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, जैसे हम लेके देखते हैं H1। H1 में लिखते हैं हम डेवलपमेंट। ठीक है। वेब डेवलपमेंट। इसका क्या काम है? ये बॉडी के अंदर आ गया। H1 हमारी हेडिंग होती है, हेडिंग टाइप 1। H1 का मतलब होता है हेडिंग टाइप में 1। ठीक है। हमने लिखा है वो आ गया। देखो ये पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है, हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक जाता है। ठीक है। यहाँ तक। ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर आएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक और होता है H2। H2 होता है, इसके अंदर भी हम वेब डेवलपमेंट लिखते हैं। वेब डेवलपमेंट। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आता है H3 वेब डेवलपमेंट। हमारे पास आता है H4 वेब डेवलपमेंट। हमारे पास आता है H5 वेब डेवलपमेंट और H6 वेब डेवलपमेंट। देखो ये हमारी ना अलग अलग तरीके की हेडिंग होती है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H6 हमारे पास लास्ट हेडिंग है। ठीक है। H1 से H1 होती है सबसे बड़ी, उसके बाद H2 सबसे H2 छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 सबसे छोटी। ठीक है।
ये हमारे पास होती है हेडिंग। ठीक है, इसमें CSS की जरूरत नहीं होती, काम तो हम सेम कर सकते हैं CSS से, लेकिन कुछ हमें लेवरेज मिल जाता है HTML के अंदर ही कि कुछ काम हम बिना CSS के भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज करते हैं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम पीछे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम करके देख लेते हैं। ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ है। इसके बाद आ जाते हैं हम पैराग्राफ को टुकड़ों में तोड़ना। देखो इसमें एक और चीज देखना, अब मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या वहां पे चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि HTML है वो इसको एक लाइन में ही समझ रहा है, लेकिन हम इसको तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे पेज के, इसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग। ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, BR टैग। अब देखो ये टूटेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं BR। क्या यूज कर सकते हैं? BR, ये टूटेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने देखा कि देखो मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट लिख दिया। उसी तरीके से हम पैराग्राफ के अंदर लिखने के लिए लिख सकते हैं लोरेम। लोरेम, देखो लोरेम लिखते ही ऑटोमेटिक ही हमारे पास टेक्स्ट आया, डमी टेक्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम। हमने यहाँ पे लोरेम, सिर्फ लोरेम लिखा, हम लिख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर लोरेम 100 1000 10,000 एंटर, सेव, आ गया। ये क्या है? हमारा डमी टेक्स्ट। ठीक है, ये किस काम आता है कि हमारा जब हमारे पास सैंपल नहीं है, किसी चीज सैंपल के रूप में काम करता है कि हमें यहाँ पे इतना वर्ड का हमें जो कंटेंट है लिखना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लोरेम का यूज करके और उसकी जगह डमी टेक्स्ट यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पेज आगे भविष्य में दिखेगा कैसे। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, कैसे दिखेगा, ये किसका काम है? लोरेम का। लोरेम हमें क्या करके देगा? उसी तरीके से हमारे पास आता है एक परी। एक सेकेंड, परी। परी में क्या होगा? जैसे आप लिखोगे वैसे ही चलेगा। देखो जैसे आप डिफाइन करोगे वैसे ही चलेगा। इसमें हमें BR टैग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, BR टैग की क्या नहीं होती है? जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एक एंकर टैग। एंकर टैग, एंकर को ऐसे डिफाइन करते, इसमें हम एक लिंक देंगे। ठीक है, लिंक मैं उठा लेता हूं यहां से। ये हमारे पास लिंक है। ठीक है, हमारा लिंक ये रहा। ठीक है, इसकी जगह हम करते अल्टरनेट देते हैं इसको। अल्टर नहीं है, एक सेकंड रुको। ठीक है, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम नाम देंगे यूट्यूब। यूट्यूब कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन लिंक वही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर एल्ट का ऑप्शन आता है एक, नहीं और नहीं अल्टरनेट नहीं होता, इसके अंदर अल्टरनेट नहीं होता, सॉरी, इमेज के अंदर होता है, माय बैड। ठीक है, सेव करते हैं, ये आ गया यूट्यूब। ठीक है, लिंक है, ओपन होगा, हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम, जरूरी नहीं है कि हम जिसका लिंक दे उसका नाम लिखे, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो फेसबुक, फेसबुक। अब क्या लगता है फेसबुक ओपन होगा? नहीं, यूट्यूब ही ओपन होगा। क्यों? क्योंकि हमने लिंक तो यूट्यूब का दिया ना, ये मैटर करता है ना कि ये तो हमने इसकी जगह लिख के दे रखा है कि दिखना क्या चाहिए, बैकग्राउंड में तो यही वर्क करेगा youtube.com। ठीक है, उस तरीके से हमारा ये काम करता है। आज आपने सीखा है एडिंग के बारे में, ठीक है, पैराग्राफ के बारे में, ट्री और लोरेम, और एक लिंक ऐड करना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।